प्रणाम। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। व्रत त्यौहार हमारे महापुरुषों की देन है, जिसमें ज्ञान एवं विज्ञान दोनों शामिल है। प्रत्येक व्रत त्यौहार के पीछे कुछ न कुछ संदेश छुपा हुआ है। आइए इसे समझते हैं। कैसे? दीपावली में साफ सफाई की जाती है, दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजन की जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं। दीपावली कब होता है? दीपावली कार्तिक अमावस्या के दिन होता है। दीपावली क्यों मनाई जाती है? ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्यावासी दिए जलाए थे, मिठाइयाँ बांटी थी, पटाखे फोड़े थे। वही खुशियाँ, वही उत्सव आज भी हम सभी मना रहे हैं। अब इन सबको हम समझते हैं अच्छी तरह से। दीपावली अमावस्या के दिन मनाई जाती है। अमावस्या में क्या होता है? अमावस्या में सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी सब एक सिद्ध में आ जाते हैं। चंद्रमा को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आने से चंद्रमा के आगे के हिस्से पर सूर्य का प्रकाश तो होता है, परंतु चंद्रमा के पीछे का हिस्सा जो पृथ्वी की तरफ होता है वहाँ अंधकार होता है, जिससे पृथ्वी पर इस रात्रि को अंधकार होता है। इसलिए इसे अमावस्या कहते हैं। चंद्रमा मन का प्रतीक है, पृथ्वी देह यानी भौतिक शरीर का प्रतीक है, सूर्य आत्मा का प्रतीक है। आत्मा शुद्ध चैतन्य है, मन चेतना का अंश है। चेतना को शरीर से संबंध जोड़ने से मन की उत्पत्ति हुई है। मन में संकल्प विकल्प विचार होता है। देह में जीवात्मा है जो परमात्मा का ही अंश है। मन को आत्मा और देह के बीच में आने से विचार आने लगा है ना। अब विचार आने के कारण ही जीव अपने आत्म प्रकाश से यानी शुद्ध आत्मा से वंचित हो गया है। यदि बुद्धि को अपने शुद्ध चेतना में स्थापित कर दिया जाए तो अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मधन की प्राप्ति सभी धन से श्रेष्ठ है। यहाँ जलता हुआ दिया अग्नि तत्व है जो बुद्धि है, और माता लक्ष्मी शुद्ध चैतन्य है। इस प्रकार बुद्धि को आत्मा में लगाना ही वास्तविक लक्ष्मी पूजन है। यही दिए जलाना एवं माता लक्ष्मी का वास्तविक अर्थ है। त्रेता युग में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटना, यह भी एक रहस्य है। वनवास का अर्थ होता है जंगल में रहना। जंगल में प्रतिकूलता के कारण दुख एवं अशांति होती है। हम सभी का भी 14 स्थान अज्ञान से प्रभावित हुआ है। 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पर मालिन्यता छाई हुई है, जिससे 5 ज्ञान इंद्रियां कान, आँख, नाक, जीहा और त्वचा, 5 कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, मूत्र द्वार, मल द्वार एवं मुख प्रभावित हो गया है, जिससे मन बाह्य मुख हो शरीर से संबंध बनाकर शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के आनंद के भोग एवं दमन में उलझ गया है। चेतना का शरीर से संबंध जोड़ना ही मन है। विचार के कारण ही जीव अपने स्वरूप से वंचित हो रहा है। मन का नियंत्रण बुद्धि से होता है। यदि बुद्धि को अंतर्मुख कर अपनी आत्मा यानी शुद्ध चेतना से जोड़ दिया जाए तो मन आत्मा के प्रकाश से यानी शुद्ध चेतनामय हो प्रकाशित हो जाएगा, और काल्पनिक मन फिर विलीन हो जाएगा, जिससे अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का बोध हो जाएगा। यह शुद्ध चैतन्य ही भगवान श्री राम है। यही सच्चिदानंद है। अपने चैतन्य सत्ता से जुड़ना ही योग है। अपने चैतन्य सत्ता में अपने मैं को समर्पित करना ही भक्ति है। अपने शुद्ध चैतन्य को जानना ही ज्ञान है, स्वरूप बोध है, आत्मज्ञान एवं आत्म साक्षात्कार है। इस प्रकार अंतःकरण के पवित्र होने से 5 ज्ञान इंद्रियों
और पांचों कर्म इंद्रियां भी पवित्र हो जाएगी और उसके बाद ठीक ठीक नियंत्रित कार्य करने लगेगी। इस प्रकार 14 स्थान का जंगल राज समाप्त हो जाएगा। चेतना को सर्वत्र मान देना ही कि सर्वत्र चेतना ही है, अंदर भी चेतना बाहर भी चेतना ही है, यही वास्तविक मर्यादा है। इससे सर्वत्र सत्य रूपी शुद्ध चेतना यानी राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। ऐसे राज्य के आने से काल का प्रभाव समाप्त हो कलयुग न सिर्फ त्रेता युग में बल्कि सत्य के प्रभाव से सतयुग में रूपांतरित हो जाएगा। और तब सिर्फ श्री राम ही नहीं बल्कि पूरा राम दरबार भी उपस्थित हो जाएगा। अर्थात ज्ञान रूपी राम के साथ साथ त्याग रूपी भैया लक्ष्मण, प्रेम रूपी भैया भरत, शौर्य रूपी भैया शत्रुघ्न, सहयोग और सहनशीलता रूपी माता जानकी एवं ईमानदारी, परम तत्पर, कर्तव्यनिष्ठ, आज्ञाकारी, परम भक्त, सेवा का भाव रखने वाले परम सेवक श्री हनुमान जी भी आ जाएंगे। श्री राम का धनुष शक्ति, साहस एवं एकाग्रता का प्रतीक है और उनका बाण शब्द का प्रतीक है, जिससे वाणी में नियंत्रित यानी वाणी नियंत्रित हो जाएगी और वाणी में मिठास आ जाएगी एवं व्यवहार में कुशलता भी आ जाएगी। मन का राममय होने से इस प्रकार सब जगह सुख शांति हो जाएगा। यही प्रेम, सुख, शांति और आनंद हमारे व्रत त्यौहार के द्वारा सर्वत्र यानी स्वयं में, घर घर में और समाज में फैलाना ही हमारे ऋषि मुनियों का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद।